नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, बहुत से विभाग अभी भी ऐसे हैं जिसने किसी भी कर्मचारी का डाटा एचकेआरएन के पोर्टल पर नहीं डाला है। तो इसी वजह से कर्मचारी, अब ये देख लीजिए, जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वह हमारा डाटा क्यों नहीं डाला जा रहा। तो देख लीजिए साथियों, सबसे बड़ा विभाग जिसको बोला जाता है वह बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है साथियों, जिसमें बहुत से कच्चे कर्मचारी पार्ट 1 बेस पर काम कर रहे हैं, और लेकिन इनका डाटा भी अभी तक एचकेआरएन के पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है। तो देख लीजिए साथी, इन्होंने स्पेशल से बोल दिया है। अब ये जो मीटिंग हुई थी इनकी कर्मचारी संघ की, तो ये कह रहे हैं भाई हम 17 अक्टूबर से सीएम आवास का घेराव करेंगे अगर हमारा डाटा नहीं चढ़ाया गया। तो ये कह रहे हैं भाई, इन्होंने 20 सितंबर 2021 को ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए डीसी रेट प्रथा को समाप्त करके कौशल रोजगार निगम की घोषणा करी थी साथियों। तो आपको भी ज्ञात ही होगा कि इन्होंने एक लेटर जारी किया था, वह कोई भी डिपार्टमेंट अब पार्ट 1 और पार्ट 2 का यानी कि कोई भी भर्ती नहीं करेगा। सारी की सारी भर्ती जो होंगी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम तो होया करेंगी। लेकिन इसी के कारण 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों का डाटा एचकेआरएन यानी कि जो कौशल रोजगार निगम में नहीं भेजा गया है। और जबकि जैसे ही ये लेटर आता साथियों, तो इन विभागों का डाटा लेना शुरू कर दिया था, और लेकिन सिर्फ इनका पीपीपीआईडी परिवार पहचान पत्र के अंदर ही डाटा इनका अभी तक डाला गया है, लेकिन एचकेआरएन के पोर्टल पर नहीं डाला गया है। उच्च अधिकारियों से आदेश मिले कि इनका डाटा जब तक एचकेआरएन के पास नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत से पार्ट 1 के कर्मचारी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। क्योंकि जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है साथियों, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा बातें लिखी हैं कि ये एक्टिविटी के बेस पर हैं। तो एक्टिविटी का वर्ड जैसे ही अभी नई पॉलिसी बनाई गई थी, तो उसके अंदर भी इंक्लूड किया गया है। लगभग जितने भी कर्मचारी हैं, तो वो जो भी एक्टिविटी में आते हैं, तो उनको एचकेआरएन के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आता साथियों कि इतने कर्मचारी कच्चे लगे हुए हैं जिनका शोषण हो रहा है, तो फिर ये सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बनाया ही क्यों है। जब कर्मचारियों को कोई फायदा ही नहीं होगा तो एचकेआरएन को बनाया ही क्यों है। तो इन वर्ल्डों का सहारा लेकर सरकार अपना पीछा क्यों खींच रही है। तो देख लीजिए, इसी विषय में ही कर्मचारी 17 अक्टूबर को हड़ताल करने की सोच रहे हैं। वह 17 अक्टूबर को यानी कि मुख्यमंत्री का जो आवास है उसका घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। वह हमें जल्द से जल्द एक तो कौशल रोजगार निगम में डाला जाए, ठीक है, और एक जो सितंबर का वेतन कौशल रोजगार निगम से दिया जाए, और विद्युत विभाग के सभी अनुबंधित कर्मचारियों का रोजगार 58 साल तक सुरक्षित किया जाए, और 21,000 से ऊपर का वेतन प्रत्येक कर्मचारी को, और ईएसआईसी के समक्ष सुविधा दी जानी चाहिए। तो इन सभी अपने जो भी ये यूनियन है, तो इन्होंने अपनी मांग रखी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सभी यानी कि भिवानी जिला और ये सभी अपने यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है साथियों। तो ये एक ऐसा विभाग है जो अभी तक भी एचकेआरएन के अंदर नहीं डाला गया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विभाग है, कई हजारों इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं। तो सरकार ने इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और इनका डाटा एचकेआरएन में डालना चाहिए, जिससे आगे कोई ज़्यादा ये प्रदर्शन वगैरह ना कर पाएँ और इन कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो। तो साथियों, आप तक बस यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, क्योंकि कई जगह से ये इन्फॉर्मेशन आई है कच्चे कर्मचारियों की। तो ये देख लीजिए साथियों, सभी वही है, कच्चे कर्मचारियों को कौशल निगम में डाला जाए। तो ठीक है साथियों, तो आप तक बस ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।